हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज हम अकबर बीरबल की एक मजेदार स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने वाले हैं। चलिए फटाफट से आज की स्टोरी को हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आज की स्टोरी का टाइटल है बीरबल्स खिचड़ी। बीरबल में अपोस्ट्रोफी एस लगा है ना, यानी बीरबल का, बीरबल के या फिर बीरबल की। तो हम लिखते हैं बीरबल की। ठीक है, खिचड़ी। खिचड़ी जैसे आप सभी को पता है एक पकवान होता है, एक डिश होती है ना। बीरबल की खिचड़ी। वंस यानी कि एक बार। अ कोल्ड विंटर डे, यानी कि एक। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। ठीक है, विंटर का मतलब होता है सर्दी, ये एक मौसम है। और डे होता है दिन। वंस एक बार। अ कोल्ड विंटर डे यानी कि एक सर्दी के ठंडे दिन। अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग बाय अ लेक। अकबर, जो अकबर बादशाह था वो, एंड यानी कि और, बीरबल, वर वॉकिंग, है ना, वॉक करना यानी कि घूमना टहलना। तो दो बंदे हैं इसलिए वर लगा है, एक बंदा होता तो वॉज लगा होता। ठीक है, तो वर वॉकिंग यानी कि घूम रहे थे। ठीक है, बाय अ लेक, वैसे तो बाय का मतलब होता है के द्वारा, किसी के द्वारा। ठीक है, पर जब भी नदी या फिर तालाब के बारे में या फिर झील के साथ बाय आता है तो उस बाय का मीनिंग निकलता है किनारा। ठीक है, तो बाय अ लेक यानी कि एक झील के किनारे। लेक क्या होती है? लेक होती है झील, एक झील के किनारे। ठीक है, तो मीनिंग क्या निकला पूरी लाइन का? वंस एक बार, अ कोल्ड विंटर डे यानी एक सर्दी के ठंडे दिन, अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग बाय अ लेक यानी अकबर और बीरबल एक झील के किनारे घूम रहे थे। अकबर स्टॉप्ड यानी कि अकबर रुका या फिर रुक गया। ठीक है, एंड पुट, एंड यानी कि और, पुट यानी कि डाला या फिर डाली। ठीक है, हिज फिंगर, हिज यानी कि उसकी, और फिंगर क्या होती है? उंगली। ठीक है, इनटू द फ्रीजिंग वाटर, इनटू का मतलब में या फिर के अंदर। द फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, फ्रीज वर्ड क्या होता है? फ्रीज का मतलब होता है जमा देना, है ना। तो फ्रीजिंग यानी कि जमाने वाला, जो जमा सकता था। ठीक है, ठंड के मारे। फ्रीजिंग वाटर, वाटर यानी पानी, जमा देने वाला पानी यानी बहुत ठंडा पानी। एंड इमीडिएटली टुक इट आउट सेइंग, एंड यानी कि और, इमीडिएटली पहले भी हमने बहुत बार पढ़ा है। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत यानी कि उसी समय। टुक यानी कि ले ली, टुक बना है टेक से। टेक का मतलब होता है लेता है या फिर लेना। ठीक है, और टुक होती है सेकंड फॉर्म यानी कि ले ली या फिर ले लिया। और थर्ड फॉर्म हमने क्या पढ़ी है? टेकन, लिया था। तो यहाँ पर यूज हुई है सेकंड फॉर्म यानी कि ले ली। इट यानी कि उसे। आउट का मतलब बाहर। सेइंग, सेइंग का मतलब है कहते हुए, कहते हुए यानी कि कहने का काम कंटिन्यू चल रहा है। आईएनजी ये दिखाता है ना कि काम कंटिन्यू चल रहा है। तो सेइंग यानी कि कहते हुए। तो यहाँ तक की लाइन का मीनिंग क्या निकला? अकबर स्टॉप्ड यानी कि अकबर रुका, एंड पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर, और जमाने वाले पानी में उसने अपनी उंगली डाली। एंड इमीडिएटली यानी कि और तुरंत, टुक इट आउट उसे बाहर निकाल लिया। सेइंग कहते हुए, आई डोंट थिंक यानी कि मैं नहीं सोचता या फिर मैं नहीं समझता यानी कि मुझे नहीं लगता। ठीक है, एनीवन यानी कि कोई भी। कैन सस्टेन, कैन का मतलब कर सकते हैं। ठीक है, और सस्टेन का मतलब होता है टिके रहना। क्या है ये वर्ड? सस्टेन, इसका क्या मतलब होता है? टिके रहना एक जगह पर। तो कैन सस्टेन यानी कि टिका रह सकता है। ठीक है, कोई भी टिका रह सकता है। अ नाइट यानी कि एक रात। इन दिस कोल्ड वाटर, इन का मतलब में, दिस का मतलब यह है, कोल्ड का मतलब ठंडा, और वाटर यानी कि पानी। ठीक है,
तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला? आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता या फिर मैं नहीं समझता या फिर मुझे नहीं लगता, एनीवन कैन सस्टेन, कोई टिका रह सकता है, अ नाइट, एक रात, इन दिस कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में। ठीक है। बीरबल टुक दैट एज अ चैलेंज। बीरबल, टुक का मतलब लिया, सेकंड फॉर्म है टेक की, अभी पढ़ा है हमने। दैट यानी कि उसे, एज, यहाँ पर एज का मतलब है के रूप में। ठीक है। अ यानी कि एक, चैलेंज, चैलेंज क्या होता है? चुनौती होता है। ठीक है। एंड सेड, एंड यानी कि और, सेड दैट, सेड यानी कि कहा, से की पास्ट फॉर्म है, दैट यानी कि ही वुड फाइंड, ही यानी कि वह, वुड किसकी पास्ट फॉर्म है? विल की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। विल का मतलब होता है कोई काम फ्यूचर में होगा। ठीक है। लेकिन जब हम फ्यूचर में कोई काम करने के लिए विल की जगह पर वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमें क्या दिखाते हैं कि वहां पर वो काम पक्का करेगा, 100% करेगा, यानी कि हम अपनी बात में वजन देते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे होता ही विल फाइंड, वो ढूंढेगा, ना भी ढूंढे तो भी काम चलेगा, है ना, ऐसा मीनिंग निकल के आता है। बट ही वुड फाइंड, वह ढूंढ लेगा। ठीक है। वह ढूंढ लेगा यानी वो पक्का ढूंढ लेगा। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना या फिर पाना। समवन यानी कि किसी व्यक्ति को या कोई व्यक्ति को। हु कैन डू इट, हु यानी कि जो, कैन डू कर सकता है। ठीक है। इट यानी कि यह। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला? बीरबल टुक दैट एज अ चैलेंज, बीरबल ने उसे एक चुनौती के रूप में लिया। एंड सेड दैट, और कहा कि ही वुड फाइंड समवन, वह किसी व्यक्ति को ढूंढ लेगा, हु कैन डू इट, जो ऐसा कर सकता है। अकबर promised to give 1000 gold coins to whoever could spend a night standing in the cold water of the lake. अकबर promised, प्रॉमिस में ईडी है यानी कि पास्ट फॉर्म है। प्रॉमिस करना, वादा करना, यानी कि उसने वादा किया। अकबर promised, अकबर ने वादा किया। टू गिव यानी कि देने के लिए। ठीक है। टू का मतलब के लिए और गिव यानी कि देना। 1000, 1000 को हम हिंदी में क्या कहते हैं? 1000। ठीक है। गोल्ड यानी कि सोने के। कॉइन्स, कॉइन्स क्या होते हैं? कॉइन्स होते हैं सिक्के। टू, यहाँ पर टू का मतलब है को। ठीक है। हु एवर, हु एवर, हु एवर का मतलब होता है जो भी या फिर जो कोई, जो भी कोई। ठीक है। कुड स्पेंड अ नाइट, कुड का मतलब क्या होता है? कुड किसकी पास्ट फॉर्म है? कैन की पास्ट फॉर्म है। ठीक है। लेकिन प्रेजेंट के लिए भी कुड का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कहाँ किया जाता है? जहां पर मैंने बताया ना आपको कि विल के जगह अगर वुड का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर एक एश्योरिटी होगी, निश्चितता होगी कि हाँ वो काम पक्का होगा। ठीक है। उसी तरीके से कैन का मतलब होता है कि कर सकते हैं। कुड का मतलब पास्ट फॉर्म होती है कि कर सकता था, लेकिन जब प्रेजेंट में कुड का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मीनिंग निकल के आएगा कि हाँ वो पक्का कर सकता है। ठीक है। ही कुड स्पेंड, स्पेंड करना, बिताना। ठीक है। अगर पैसे के लिए स्पेंड आता है तो खर्चना मीनिंग निकलता है, टाइम के लिए स्पेंड आता है तो मीनिंग निकलता है बिताना। तो कुड स्पेंड बिता सकता है, बिता सकता है। और नाइट यानी कि एक रात। स्टैंडिंग यानी कि खड़े हुए या फिर खड़े होते हुए। ठीक है। इन द कोल्ड वाटर, इनका मतलब में, द कोल्ड वाटर यानी कि ठंडा पानी। ऑफ द लेक, ऑफ का मतलब काके की और लेक होती है झील, तो ऑफ द लेक यानी कि झील के। ठीक है। झील के पानी, वाटर ऑफ द लेक। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया यहाँ पर कि अकबर प्रोमिस्ड, अकबर ने वादा किया, टू गिव देने के लिए, 1000 गोल्ड कॉइन्स यानी 1000 सोने के सिक्के, टू हु एवर जो कोई भी, कुड स्पेंड बिता सकता है, अ नाइट एक रात, स्टैंडिंग खड़े होते हुए, इन द कोल्ड वाटर ऑफ द लेक
यानी कि झील के ठंडे पानी में जो कोई भी एक रात खड़े होते हुए बिता सकता है, उसे वो 1000 सोने के सिक्के देगा। सून, सून का मतलब होता है जल्दी ही। बीरबल फाउंड अ पुअर मैन, बीरबल, बीरबल, ठीक है। फाउंड बना है फाइंड से, फाइंड का मतलब ढूंढना या फिर मिलना प्रेजेंट में, फाउंड का मतलब उसे मिला या फिर उसने पाया। अ पुअर मैन, अ यानी कि एक, पुअर होता है गरीब और मैन होता है आदमी। हु एग्रीड, हु का मतलब है यहाँ पर जो, एग्रीड यानी कि सहमत हुआ, एग्री करना, किसी बात पर सहमत होना, एग्रीड होती है पास्ट फॉर्म यानी सहमत हुआ। टू अंडरटेक, टू का मतलब के लिए और अंडरटेक करने का मतलब क्या होता है, अंडरटेक, अंडरटेक का मतलब होता है किसी चीज का दायित्व लेना, ठीक है, अंडरटेक करना। तो दायित्व लेने के लिए, द चैलेंज यानी कि चुनौती का, ठीक है। फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स, फॉर यानी के लिए, 1000 यानी कि 1000, गोल्ड कॉइन्स यानी कि सोने के सिक्के, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला, बीरबल फाउंड अ पुअर मैन, बीरबल को एक गरीब आदमी मिला, हु एग्रीड जो सहमत हुआ, टू अंडरटेक द चैलेंज चुनौती का दायित्व लेने के लिए, फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स 1000 सोने के सिक्कों के लिए, ठीक है। गार्डेड बाय 2 रॉयल गार्ड्स, गार्डेड, गार्डेड का मतलब होता है सुरक्षित होकर, ठीक है। तो बाय भी लगा हुआ है, तो गार्डेड बाय यानी कि सुरक्षित होकर, बाय मतलब के द्वारा, टू यानी कि दो, रॉयल, रॉयल का मतलब होता है शाही, शाही यानी शाही परिवार से, राजा महाराजा के परिवार से संबंध रखने वाले लोग, ठीक है। रॉयल गार्ड्स, गार्ड्स कौन होते हैं, रक्षक, इसे बोलते कैसे हैं हम, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। गार्डेड बाय 2 रॉयल गार्ड्स यानी कि 2 शाही रक्षकों से सुरक्षित होकर, या फिर 2 शाही रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर। द पुअर मैन स्पेंट, पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी, स्पेंट यानी कि बिताई, स्पेंट बना है स्पेंड से, स्पेंड होता है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म। स्पेंड का मतलब बिताना, स्पेंट पास्ट फॉर्म यानी कि बिताई या फिर बिताया। द एंटायर नाइट, एंटायर का मतलब पूरा या फिर पूरी, नाइट यानी कि रात। स्टैंडिंग यानी कि खड़े होते हुए, ठीक है। इन द, इनका मतलब में, फ्रीजिंग वाटर, फ्रीजिंग का मतलब जमाने वाला पानी, जमाने वाला पानी, ठंड से जमाने वाला पानी, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आया कि गार्डेड बाय 2 रॉयल गार्ड्स यानी कि 2 शाही रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर। द पुअर मैन स्पेंट द एंटायर नाइट यानी गरीब आदमी ने पूरी रात बिताई। स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमाने वाले पानी में खड़े होते हुए, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन का मतलब में, और मॉर्निंग होती है सुबह, यानी कि सुबह में। द पुअर मैन वॉज टेकन, पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी, वॉज टेकन, वॉज के साथ पास्ट फॉर्म यानी कि कोई काम किया गया था, तो वॉज टेकन ले जाया गया था, ले जाया गया था, ठीक है। टेक का मतलब क्या होता है, लेना, है ना, और टेकन क्या होती है, टेक की थर्ड फॉर्म होती है, और वॉज वर्ब के साथ हमेशा जो वर्ब आता है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो वॉज टेकन यानी कि ले जाया गया था। टू कोर्ट, यहाँ पर टू का मतलब है में, और कोर्ट होती है सभा, ठीक है। फॉर द रिवॉर्ड, फॉर का मतलब के लिए, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या होता है, रिवॉर्ड होता है पुरस्कार, ठीक है। इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, द पुअर मैन वॉज टेकन टू कोर्ट फॉर द रिवॉर्ड यानी कि गरीब आदमी को सभा में पुरस्कार के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसने पूरी रात बिता दी थी ठंडे पानी में।
ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग, ऑन का मतलब होता है पर, बीइंग का मतलब होता है कोई काम किया जाना, ठीक है। और बीइंग के साथ हमने पढ़ा है कि वर्ब की पास्ट फॉर्म या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बीइंग आस्क्ड, आस्क करना यानी कि पूछना, ये हमारा वर्ब है। तो बीइंग के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आ गई, तो मीनिंग क्या निकल के आएगा कि कोई काम किया गया है ना। तो ऑन बीइंग आस्क्ड यानी कि पूछे जाने पर, ठीक है। ऑन बीइंग आस्क्ड पूछे जाने पर, ठीक है। बाय द किंग यानी कि राजा के द्वारा, बाय का मतलब के द्वारा और किंग होता है राजा। हाउ यानी कि कैसे, ही कुड स्टैंड वह खड़ा हो सका, पास्ट में। अब कुड का मतलब दिखाया गया है कि कोई काम पास्ट में हो सका था, ठीक है। ही कुड स्टैंड वह खड़ा हो सका। इन फ्रीजिंग वाटर, इन का मतलब में, फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमाने वाला पानी, ठीक है। द मैन रिप्लाइड यानी कि आदमी ने जवाब दिया, मैन रिप्लाइड यानी आदमी ने जवाब दिया। तो यहां तक पहले मीनिंग समझ लेते हैं। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग यानी कि राजा के द्वारा पूछे जाने पर, हाउ ही कुड स्टैंड वह कैसे खड़ा हो सका, इन फ्रीजिंग वाटर जमा देने वाले पानी में। द मैन रिप्लाइड यानी कि आदमी ने जवाब दिया। माय लॉर्ड यानी कि महाराज। आई केप्ट लुकिंग एट अ लैम्प, आई केप्ट यानी कि मैंने जारी रखा, कोई काम जारी रखा। केप्ट बना है कीप से, कीप का मतलब होता है रखना, कोई सामान रखना या फिर कोई काम जारी रखना, ठीक है। तो केप्ट होती है पास्ट फॉर्म यानी कि उसने जारी रखा। लुकिंग यानी कि देखना, उसने देखना जारी रखा। एट अ लैम्प, यहाँ पर एट का मतलब है पर या फिर की तरफ, ठीक है। और यानी कि एक, लैंप का मतलब क्या होता है, चिराग भी कह सकते हैं, दिया भी कह सकते हैं और दीपक भी कह सकते हैं, ठीक है। दैट वॉज बर्निंग, दैट का मतलब है यहाँ पर जो, वॉज बर्निंग यानी कि जल रहा था, ठीक है। एट अ डिस्टेंस, एट का मतलब है यहाँ पर यानी कि एक, और डिस्टेंस, डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, दूरी, ठीक है। एंड स्पेंट, एंड यानी कि और, स्पेंट, स्पेंड की पास्ट फॉर्म यानी कि बिताई। माई एंटायर नाइट, माई यानी कि मेरी, एंटायर का मतलब पूरी, और नाइट यानी कि रात। लुकिंग एट इट, लुकिंग यानी कि देखते हुए, ठीक है, यानी कि देखने का काम कंटिन्यू चल रहा है, देखते हुए। एट यानी कि पर, इट यानी कि वह या फिर उस, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला, ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा पूछे जाने पर, हाउ ही कुड स्टैंड इन फ्रीजिंग वाटर, वह जमा देने वाले पानी में कैसे खड़ा हो सका। द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया। माय लॉर्ड यानी महाराज। आई केप्ट, मैंने जारी रखा। लुकिंग एट अ लैम्प, एक चिराग की तरफ देखना मैंने जारी रखा। दैट वॉज बर्निंग एट अ डिस्टेंस, जो एक दूरी पर जल रहा था। एंड स्पेंट माई एंटायर नाइट, और पूरी रात मैंने बिताई। लुकिंग एट इट, उसे देखते हुए या फिर उसकी तरफ देखते हुए, ठीक है, या फिर उस पर देखते हुए। हेयरिंग दिस, हेयरिंग का मतलब सुनना, तो यहाँ पर मीनिंग निकल रहा है सुनकर। दिस का मतलब यह है, हेयरिंग दिस यह सुनकर। द एम्परर, एम, एम्परर, एम्परर का मतलब होता है सम्राट यानी कि राजा। सेड यानी कि बोला या फिर उसने कहा। दिस मैन इज नॉट वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, दिस मैन यानी कि यह आदमी, इज यानी कि है, नॉट का मतलब नहीं, वर्दी, वर्दी का मतलब होता है लायक या फिर योग्य। ऑफ द रिवॉर्ड, ऑफ का मतलब काके की, और रिवॉर्ड होता है पुरस्कार। तो ऑफ द रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार के, पुरस्कार के योग्य। एज, यहाँ पर एज का मतलब है क्योंकि। ही कुड मैनेज, ही यानी कि वह, कुड मतलब कोई काम कर सका पास्ट में। मैनेज, मैनेज क्या होता है, प्रबंध करना किसी चीज का, है ना। तो वह प्रबंध कर सका।
ठीक है। टू स्टैंड यानी कि खड़े होने का वो प्रबंध कर सका। इन द लेक यानी कि झील में, बिकॉज यानी कि क्योंकि, ही वॉज गेटिंग वार्मथ, ही वॉज गेटिंग यानी कि वह पा रहा था, गेट करना पाना, ठीक है, या फिर होना, तो ही वॉज गेटिंग वो पा रहा था या फिर ले रहा था। वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट, ठीक है। फ्रॉम द लैम्प, फ्रॉम का मतलब से, और लैम्प यानी कि दिया, दीपक या फिर चिराग। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकल के आता है यहाँ पर? हियरिंग दिस, यह सुनकर, द एम्परर सेड यानी कि सम्राट बोला, दिस मैन इज नॉट वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, यह आदमी पुरस्कार के लायक नहीं है। एज क्योंकि, ही कुड मैनेज वह प्रबंध कर सका, टू स्टैंड खड़े होने का, इन द लेक झील में, बिकॉज क्योंकि, ही वॉज गेटिंग वार्मथ वह गर्माहट पा रहा था, फ्रॉम द लैम्प चिराग से, यानी वो चिराग से गर्माहट पा रहा था, इसलिए वो झील के अंदर ठंडे पानी में खड़ा हो सका, और इसी वजह से वो रिवॉर्ड के वर्दी नहीं है, यानी कि लायक नहीं है, ठीक है। द पुअर मैन फेल्ट डूम्ड एंड हार्ट ब्रोकन, द पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी, फेल्ट यानी कि उसने महसूस किया, फेल्ट बना है फील से, फील की पास्ट फॉर्म है, ठीक है, यानी महसूस किया पास्ट में। डूम्ड, डूम्ड का मतलब होता है बर्बाद, ठीक है। एंड हार्ट ब्रोकन, एंड यानी कि और, हार्ट ब्रोकन यानी कि दिल टूटा हुआ, कोई हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहा है यानी कि उसका दिल टूटा हुआ महसूस कर रहा है वो, ठीक है। द पुअर मैन फेल्ट डूम्ड एंड हार्ट ब्रोकन, गरीब आदमी ने बर्बाद और दिल टूटा हुआ महसूस किया। ही रीच्ड आउट टू बीरबल फॉर हेल्प, ही यानी कि वह, रीच्ड आउट, रीच्ड आउट बना है रीच आउट से, रीच आउट का मतलब होता है किसी के पास पहुंच जाना फटाफट से, ठीक है। अगर रीच के साथ आउट है यानी कि फटाफट से काम हुआ है, और नॉर्मल रीच है उसके बाद कुछ नहीं है तो सिर्फ वो पहुंचा, ठीक है। तो रीच आउट से बन गया है रीच्ड आउट, यानी कि वो पहुंच गया, जल्दी से पहुंच गया, ठीक है। टू बीरबल, यहाँ पर टू का मतलब है के पास, बीरबल यानी कि बीरबल के पास। फॉर हेल्प यानी कि मदद के लिए, फॉर का मतलब क्या होता है? के लिए, और हेल्प होती है मदद। ही रीच्ड आउट टू बीरबल फॉर हेल्प, वह बीरबल के पास मदद के लिए फटाफट पहुंच गया। बीरबल डिडंट गो टू कोर्ट द नेक्स्ट डे, बीरबल, डिडंट, डिडंट बना है डिड नॉट से, ठीक है, और डिड नॉट किसे बना है? डू नॉट से। डू नॉट का मतलब नहीं करो या फिर नहीं करता है, प्रेजेंट फॉर्म है। डिड नॉट नहीं किया यानी कि कोई काम नहीं किया, और डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो डिड नॉट गो, गो का मतलब होता है जाना, तो डिडंट गो यानी कि नहीं गया, ठीक है। टू द कोर्ट, यहाँ पर टू का मतलब है में, द कोर्ट यानी कि सभा, यानी कि वो सभा में नहीं गया। द नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन, ठीक है। मीनिंग क्या निकल के आता है? बीरबल डिडंट गो टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, यानी कि बीरबल अगले दिन सभा में नहीं गया। अकबर विजिटेड बीरबल टू फाइंड द रीजन, अकबर विजिटेड, विजिटेड का मतलब मिलने जाना, यानी मिलने गया, पास्ट फॉर्म है क्योंकि ईडी लगा है। किसी के पास आप विजिट करते हो तो मिलने के लिए जाते हो, ठीक है। तो मिलने गया यानी बीरबल, यानी कि बीरबल से। टू फाइंड यानी कि पता लगाने के लिए, फाइंड का मतलब क्या होता है? मिलना या फिर ढूंढना। तो ढूंढना क्या होता है? पता लगाना ही तो होता है ना। पर टू का मतलब के लिए, तो टू फाइंड पता लगाने के लिए। द रीजन, रीजन किसको बोलते हैं? कारण को बोलते हैं या फिर वजह को बोलते हैं, ठीक है। तो मीनिंग क्या निकल के आता है इस लाइन का? अकबर विजिटेड बीरबल, यानी अकबर बीरबल से मिलने गया, टू फाइंड द रीजन, कारण का पता लगाने के लिए,
ठीक है, ये कारण है। टू हिज अम्यूजमेंट, टू हिज अम्यूजमेंट, टू का मतलब होता है के लिए, हिज यानी कि उसका, अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होता है मनोरंजन। टू हिज अम्यूजमेंट यानी कि उसके मनोरंजन के लिए। द किंग फाउंड बीरबल सिटिंग बिसाइड द फायर, किंग यानी कि राजा, फाउंड यानी कि उसने पाया, बीरबल, द किंग फाउंड बीरबल, राजा ने बीरबल को पाया, सिटिंग यानी कि बैठे हुए, ठीक है, सिट में आईएनजी लगा है, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है, तो बैठे हुए यानी बैठने का काम तो कंटिन्यू हो रहा है ना। बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, इसको बोलते कैसे हैं हम, बेसाइड, ठीक है, बिसाइड का मतलब पास में या फिर बगल में। द फायर यानी आग के बगल में। विद अ पॉट, विद का मतलब के साथ, अ पॉट, अ यानी कि एक, और पॉट क्या होता है, मटका या फिर छोटी मटकी, ठीक है। हैंगिंग ऑलमोस्ट 6 फीट अबव इट, हैंगिंग यानी कि लटके हुए, हैंग करना, लटकना या फिर लटकाना, ठीक है। आईएनजी लगा है, काम कंटिन्यू हो रहा है, नहीं लटके हुए, लटके का जाने का काम कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, और इसे बोलते कैसे हैं, ऑलमोस्ट, ठीक है। 6 फीट यानी कि 6 फीट, ठीक है। 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंच होते हैं, ठीक है। तो 6 फीट अबव, अबव का मतलब होता है ऊपर, इट यानी कि उसके, ठीक है। तो मीनिंग यहाँ पर पूरी लाइन का क्या निकल के आया, टू हिज अम्यूजमेंट यानी उसके मनोरंजन के लिए, यानी कि उसके मनोरंजन के लिए उसको ये चीज दिखी थी, किसको, राजा को। द किंग फाउंड बीरबल, राजा ने बीरबल को पाया, सिटिंग बिसाइड द फायर यानी आग के बगल में बैठे हुए, विद अ पॉट, विद अ पॉट हैंगिंग ऑलमोस्ट 6 फीट अबव इट यानी एक मटके को लटके हुए लगभग 6 फीट ऊपर उसके, यानी आग के 6 फीट ऊपर एक मटके को लटके हुए उसके साथ बीरबल को पाया। ऑन बीइंग इंक्वायर्ड, बीइंग के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, बीइंग का मतलब कोई काम किया जाना, ठीक है। तो ऑन बीइंग इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड बना है इंक्वायर से, इसको पहले लिख लेते हैं इंक्वायर्ड, ठीक है। इंक्वायर्ड बना है इंक्वायर से, इंक्वायर करना यानी कि पूछताछ करना, ठीक है। तो ऑन बीइंग इंक्वायर्ड, पूछताछ करने पर या फिर पूछताछ किए जाने पर, बीरबल सेड यानी कि बीरबल बोला, ठीक है। आई एम कुकिंग खिचड़ी, आई एम यानी कि मैं, एम का मतलब हूं, कुकिंग यानी कि बना रहा या फिर पका रहा खिचड़ी। तो मीनिंग क्या निकला, ऑन बीइंग इंक्वायर्ड यानी कि पूछताछ करने पर, बीरबल सेड बीरबल बोला, आई एम कुकिंग खिचड़ी, मैं खिचड़ी पका रहा हूं, माय लॉर्ड यानी कि महाराज। अकबर स्टार्टेड लाफिंग, अकबर स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, स्टार्ट में ईडी है तो ये पास्ट फॉर्म है यानी शुरू किया। लाफिंग, लाफिंग का मतलब क्या होता है, हंसना, उसने हंसना शुरू किया। एंड सेड दैट, और बोला कि, दैट का मतलब यहाँ पर एक और है और वह है कि यह, ठीक है। इज यहाँ पर वॉज मैंने गलती से लिख दिया था, यहाँ पर इज है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया था। तो दैट इज इम्पॉसिबल, इज का मतलब क्या होता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है, असंभव, असंभव जो हो नहीं सकता। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला, अकबर स्टार्टेड लाफिंग एंड सेड, अकबर ने हंसना शुरू किया और बोला, दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बीरबल सेड यानी कि बीरबल बोला, इट इज पॉसिबल माई किंग, इट इज पॉसिबल यानी कि यह
संभव है, ठीक है, माई किंग यानी कि मेरे राजा, इट इज पॉसिबल माई किंग यह संभव है मेरे राजा, इफ अ पुअर मैन कैन स्टे वार्म बाय सिंपली लुकिंग एट अ लैम्प बर्निंग एट अ डिस्टेंस, इफ अ पुअर मैन यानी कि अगर एक गरीब आदमी कैन स्टे, स्टे का मतलब होता है रहना, ठीक है, स्टे करना यानी कि रहना, तो कैन स्टे यानी कि रह सकता है। वार्म, वार्म का मतलब क्या होता है, गर्म, ठीक है। बाय यानी कि के द्वारा, सिंपली यानी कि साधारण से या फिर साधारणता के साथ, ठीक है। लुकिंग यानी कि देखते हुए, एट द लैम्प यानी कि लैम्प क्या होता है, चिराग, तो एट अ लैम्प यानी कि चिराग की तरफ या चिराग की ओर, बर्निंग यानी कि जलते हुए, एट अ डिस्टेंस यानी कि एक दूरी पर, ठीक है। एट का मतलब है पर, यानी कि एक, और डिस्टेंस हो गया दूरी, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला, बीरबल सेड, बीरबल बोला, इट इज पॉसिबल माई किंग यह मुमकिन है या फिर यह संभव है मेरे राजा, इफ अ पुअर मैन कैन स्टे वार्म अगर एक गरीब आदमी गर्म रह सकता है, बाय सिंपली लुकिंग एट द लैम्प बर्निंग यानी कि जलते हुए, एक चिराग की तरफ साधारणता के साथ देखते हुए, एट अ डिस्टेंस एक दूरी पर, ठीक है। आई कैन कुक दिस खिचड़ी द सेम वे, आई कैन कुक यानी कि मैं पका सकता हूं, ठीक है। कैन का मतलब कोई काम कर सकता है, और कुक करना पकाना, तो आई कैन कुक मैं पका सकता हूं, दिस खिचड़ी यानी कि यह खिचड़ी, द सेम वे, सेम वे का मतलब होता है उसी तरह से, ठीक है। तो पूरी लाइन का मीनिंग क्या निकला, इट इज पॉसिबल माई किंग यानी कि यह संभव है मेरे राजा, इफ अ पुअर मैन कैन स्टे वार्म अगर एक गरीब आदमी गर्म रह सकता है, बाय सिंपली लुकिंग एट द लैम्प बर्निंग एट अ डिस्टेंस एक जलते हुए, एक थोड़ी दूरी पर जलते हुए चिराग की तरफ साधारणता के साथ देखते हुए, आई कैन कुक दिस खिचड़ी द सेम वे मैं भी उसी तरह से यह खिचड़ी पका सकता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि दूर से अगर लैंप दिख रहा है और आपके अनुसार वहां से मुझे गर्माहट मिल रही है या फिर उस आदमी को गर्माहट मिल रही है, तो मेरी खिचड़ी को भी तो गर्माहट मिल रही होगी जो 6 फीट ऊपर टंगी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है, यानी कि मैं उसी तरीके से मैं अपनी खिचड़ी पका सकता हूँ। अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट, अकबर अंडरस्टूड, अंडरस्टूड बना है अंडरस्टैंड से, अंडरस्टैंड करना यानी कि प्रेजेंट में कोई चीज समझना, अंडरस्टूड होती है पास्ट फॉर्म यानी कि समझ गया, ठीक है। अकबर अंडरस्टूड अकबर समझ गया, बीरबल्स पॉइंट यानी कि बीरबल का पॉइंट, पॉइंट हम बोलते हैं तर्क को या फिर मत को, ठीक है, यानी बीरबल का मत अकबर समझ गया। एंड रिवॉर्डेड द पुअर मैन, एंड यानी कि और, रिवॉर्डेड, रिवॉर्डेड, ठीक है, रिवॉर्डेड यानी कि रिवॉर्ड किया, ठीक है, रिवॉर्ड किया यानी कि पुरस्कृत किया, और पुरस्कृत किया यानी कि पुरस्कार दिया, इनाम दिया। द पुअर मैन यानी कि गरीब आदमी को, ठीक है। फॉर कंप्लीटिंग द चैलेंज, फॉर यानी कि के लिए, कंप्लीटिंग, कंप्लीटिंग का मतलब होता है पूरा करना, ठीक है, तो पूरा करने के लिए, द चैलेंज यानी कि चुनौती, ठीक है। अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट यानी अकबर बीरबल का तर्क समझ गया, एंड रिवॉर्डेड द पुअर मैन और गरीब आदमी को पुरस्कृत किया, पुरस्कृत किया यानी कि उसको इनाम दिया, फॉर कंप्लीटिंग द चैलेंज यानी कि चुनौती पूरा करने के लिए, ठीक है। तो ये स्टोरी हो गई खत्म, इसको फटाफट से एक बार हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था
बीरबल्स खिचड़ी यानी बीरबल की खिचड़ी, ठीक है। वंस एक बार, अ कोल्ड विंटर डे, एक सर्दी के ठंडे दिन, अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग बाय अ लेक, अकबर और बीरबल एक झील के किनारे घूम रहे थे। अकबर स्टॉप्ड, अकबर रुका, एंड पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर, और जमाने वाले पानी यानी कि बिल्कुल ठंडे पानी में अपनी उंगली डाली। एंड इमीडिएटली टुक इट आउट सेइंग, और उसे तुरंत बाहर निकाल लिया कहते हुए, आई डोंट थिंक यानी कि मैं नहीं सोचता, मैं नहीं समझता, या फिर मुझे नहीं लगता, एनीवन कैन सस्टेन अ नाइट इन दिस कोल्ड वाटर, कोई भी इस ठंडे पानी में एक रात टिका रह सकता है। बीरबल टुक दैट एज अ चैलेंज एंड सेड, बीरबल ने उसे एक चुनौती के रूप में लिया और कहा, दैट कि ही वुड फाइंड समवन, वो किसी व्यक्ति को ढूंढ लेगा, हु कैन डू इट, जो ऐसा कर सकता है। अकबर promised टू गिव 1000 गोल्ड कॉइन्स, अकबर ने वादा किया 1000 सोने के सिक्के देने का, टू whoever, जो कोई भी, कुड स्पेंड बिता सकता है, अ नाइट एक रात, स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द लेक, यानी कि झील के ठंडे पानी में खड़े होते हुए जो कोई भी एक रात बिता सकता है उसे वो 1000 सोने के सिक्के देगा, ठीक है। सून यानी कि जल्दी ही, बीरबल फाउंड अ पुअर मैन, बीरबल को एक गरीब आदमी मिला, हु एग्रीड टू अंडरटेक द चैलेंज, जो चुनौती का दायित्व लेने के लिए सहमत हुआ, फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्कों के लिए। गार्डेड बाय टू रॉयल गार्ड्स, यानी कि दो शाही रक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर, द पुअर मैन स्पेंट द एंटायर नाइट, गरीब आदमी ने पूरी रात बिताई, स्टैंडिंग यानी कि खड़े होते हुए, इन द फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमाने वाले पानी में खड़े होते हुए पूरी रात बिताई। इन द मॉर्निंग, सुबह में, द पुअर मैन वॉज टेकन टू कोर्ट, यानी कि गरीब आदमी को सभा में ले जाया गया था, फॉर द रिवॉर्ड, पुरस्कार के लिए। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा पूछे जाने पर, हाउ ही कुड स्टैंड, वह कैसे खड़ा हो सका, इन फ्रीजिंग वाटर यानी कि जमा देने वाले पानी में, द मैन रिप्लाइड, आदमी ने जवाब दिया, माय लॉर्ड यानी महाराज, आई केप्ट लुकिंग एट अ लैम्प, मैंने एक चिराग की तरफ देखना जारी रखा, दैट वॉज बर्निंग एट अ डिस्टेंस, जो एक दूरी पर जल रहा था, एंड स्पेंट माई एंटायर नाइट लुकिंग एट इट, और उस पर देखते हुए या उसकी तरफ देखते हुए मैंने पूरी रात बिताई। हेयरिंग दिस, यह सुनकर, द एम्परर सेड, यानी सम्राट बोला, दिस मैन इज नॉट वर्दी ऑफ द रिवॉर्ड, यानी यह आदमी पुरस्कार के योग्य नहीं है, एज, क्योंकि ही कुड मैनेज, वह प्रबंध कर सका, टू स्टैंड इन द लेक, झील में खड़े होने का, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज गेटिंग वार्मथ, वह गर्माहट पा रहा था, फ्रॉम द लैम्प, चिराग से। द पुअर मैन फेल्ट डूम्ड एंड हर्ट ब्रोकन, गरीब आदमी ने बर्बाद और दिल टूटा हुआ महसूस किया। ही रीच्ड आउट टू बीरबल फॉर हेल्प, वह तुरंत यानी कि उसी समय मदद के लिए बीरबल के पास पहुंच गया। बीरबल डिडंट गो टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे, यानी बीरबल अगले दिन सभा में नहीं गया। अकबर विजिटेड बीरबल टू फाइंड द रीजन, अकबर बीरबल के पास कारण का पता लगाने के लिए मिलने गया। टू हिज अम्यूजमेंट, यानी कि उसके मनोरंजन के लिए, द किंग फाउंड बीरबल, यानी कि राजा ने बीरबल को पाया, सिटिंग बिसाइड द फायर, यानी कि आग के बगल में बैठे हुए, ठीक है, विद अ पॉट, एक मटके के साथ, हैंगिंग ऑलमोस्ट 6 फीट अबव इट, है ना, जो कि लटका हुआ था लगभग 6 फीट ऊपर उसके, यानी आग के। ऑन बीइंग इंक्वायर्ड, यानी कि पूछताछ करने पर, बीरबल सेड, बीरबल बोला, आई एम कुकिंग खिचड़ी, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, माय लॉर्ड यानी महाराज। अकबर स्टार्टेड लाफिंग, अकबर ने हंसना शुरू किया, एंड सेड, और बोला, दैट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। बीरबल सेड, बीरबल बोला, इट इज पॉसिबल माई किंग, यह संभव है मेरे राजा। इफ अ पुअर मैन कैन स्टे वार्म, अगर एक गरीब आदमी गर्म रह सकता है, बाय सिंपली लुकिंग, सिर्फ साधारण रूप से देखते हुए, एट द लैम्प, यानी कि चिराग की तरफ, बर्निंग एट अ डिस्टेंस, जो एक दूरी पर जल रहा था, आई कैन कुक,
दिस खिचड़ी द सेम वे, मैं भी उसी तरीके से खिचड़ी पका सकता हूँ। अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट, यानी अकबर बीरबल का तर्क समझ गया। एंड रिवॉर्डेड द पुअर मैन, और गरीब आदमी को पुरस्कृत किया। फॉर कंप्लीटिंग द चैलेंज, चुनौती को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये स्टोरी हो गई खत्म। इसका मॉरल क्या है? मॉरल यानी कि शिक्षा क्या मिलती है कि होप कैन इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड। होप, होप क्या होती है? होप होती है उम्मीद, उम्मीद या फिर आशा। ठीक है, कैन इंस्पायर, कैन का मतलब कर सकते हैं और इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। तो कैन इंस्पायर यानी कि प्रेरित कर सकती है। ठीक है, होप कैन इंस्पायर यानी आशा या फिर उम्मीद प्रेरित कर सकती है। पीपल यानी कि लोगों को। ठीक है, टू वर्क हार्ड, टू का मतलब के लिए और वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना या फिर मेहनत करना। ठीक है, तो होप कैन इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड, यानी उम्मीद लोगों को कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। इंसान को उम्मीद होती है कि हाँ मुझे इससे कुछ अच्छा फल मिलेगा, तभी तो वो काम करता है। तो वो उम्मीद ही है जो उसको इंस्पायर करती है, उससे काम कराती है। तो उम्मीद एक बहुत बड़ी चीज होती है जिसको इंसान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, कहा जाता है ना। तो उम्मीद के द्वारा ही सारे अच्छे काम होते हैं। पहले उम्मीद होती है, फिर वो काम अस्तित्व में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये स्टोरी हो गई खत्म। एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा एक लंबे समय के लिए। अब हम कल रात को 8 बजे मिलेंगे एक मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग सभी खुश रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।